24 घंटे में 18 घंटे मोबाइल पर लगने वाले मेरे नौजवान साथियों और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, कभी अपने दिल पर हाथ रख के सोचना और गौर करना कि कुरान के साथ आपका कितना ताल्लुक है। रमजान का महीना है, ये तो कुरान के नाजिल होने का महीना है। इस महीने में आपने कुरान को कितना टाइम दिया है? अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से सवाल करके बताओ मेरे भाई। हाँ, आप कुरान को छोड़ के बैठे, न तो कुरान को पढ़ा जा रहा है, और पढ़ा जा रहा है तो कुरान को समझा नहीं जा रहा है, कुरान पर गौर नहीं किया जा रहा है। और अगर कुरान को पढ़ा जा रहा है, उसको समझने की कोशिश भी की जा रही है, तो कुरान के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान को न पढ़ना भी गलत, कुरान को न समझना भी गलत, कुरान पर गौर न करना भी गलत, और कुरान पर अमल न करना भी गलत है। और ये तमाम चीजें रसूल अल्लाह के नबी कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत करेंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। दुनिया जहान की किताबों में लोग लगे हैं, दुनिया भर के लिटरेचर बांटे जा रहे हैं, फला बुजुर्गों की करामत बयान हो रही है, फला पीर साहब का वाकया बयान हो रहा है, घंटों बैठ करके असर बाद मगरिब बाद इशा बाद दर्स हो रहा है, कुरान का दर्स नहीं हो रहा है। माफ करना मेरे भाई, अगर दीन बुजुर्गों की करामतों और किस्सों और कहानियों का नाम है तो आपने दीन को समझा ही नहीं है। दीन रब के कुरान का नाम है और दीन मुस्तफा के फरमान का नाम है। और कयामत के दिन हमें पछताना पड़ेगा अगर हमारी जिंदगियों में कुरान नहीं है मेरे भाई। आज तो कुरान पढ़ने वालों को हम बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं। कुरान पढ़ाने वाला हाफिज हमारी नजर में कितनी वैल्यू रखता है, बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद हमारी नजर में कितनी वैल्यू रखता है। हम तो बच्चों को ट्यूशन के लिए भी किसी हाफिज साहब को रखते हैं तो सोचते हैं कि कितने सस्ते में उसको हम निपटा दें। साइंस का टीचर आ जाए, इंग्लिश का टीचर आ जाए, मैथ का टीचर आ जाए, आंखों पर बिठाते हैं, मुंह मांगी उसको जो है हम पैसा देते हैं। कुरान की टीचिंग तो साहब अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है। मौलवी साहब दुआ ले लीजिए, बस। पैसा कहां से लेंगे आप? आपके घर में पैसे की क्या जरूरत है? मौलवी साहब का घर तो बरकत से और दुआओं से चल जाता है ना। उनके बच्चे तो बरकत खा लेंगे, दुआएं खा लेंगे, उनके बच्चों को तो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माफ करना मेरे भाइयों, कुरान और कुरान से रिलेटेड लोगों को हमने बड़ी हकारत की नजर से देखा है, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। उससे बेहतर कोई इंसान नहीं जिसकी जिंदगी कुरान सीखने में गुजरे, कुरान सिखाने में गुजरे, कुरान की टीचिंग में गुजरे, कुरान को पढ़ाने में, कुरान को समझाने में गुजरे। वो सोसाइटी का बेहतरीन इंसान है, वो समाज का बेहतरीन इंसान है मेरे भाई। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने स्पेशल बंदों की कुछ खुसूसियात जिक्र की है। बंदे तो सब हैं अल्लाह के, मगर कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के स्पेशल बंदे हैं। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के खास बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो वो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। जब सामने वाला जहालत पर उतर आए तो अब उससे बैठ करके आर्गुमेंट करना, बहस करना, डिबेट करना, ये मोमिन की शान नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम, चलता हूं मैं, दलील दे दी, समझा दिया, हक बात रख दी, मानना ना मानना तेरा काम, मैं दारोगा थोड़ी बन के आया हूं, वकील थोड़ी हूं तेरे ऊपर। जाहिलों के मुंह नहीं लगते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के खास बंदे रात रात भर सजदा करते हैं, क़याम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बावजूद और अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के बावजूद अल्लाह के खास बंदे ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हमको जहन्नम की आग से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा दर्दनाक होगा, चिमट जाने वाला, चिपक जाने वाला होगा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम तो बड़ा ही बुरा मकाम और बड़ा ही बुरा ठिकाना होगा। वो रात भर तहज्जुद पढ़ने वाले भी जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा, और अल्लाह के खास बंदे जब खर्च करते हैं तो ना तो बहुत ज्यादा, अपनी लिमिट से ज्यादा वो
سخاوت کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، وہ درمیانہ راستہ ہے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ جتنی انسان کی حیثیت تو اس حساب سے خرچ کریں۔ اب مہینے میں 10,000 کمانے والا 20,000 30,000 روپے کے حساب سے چیزیں خریدے، قرضے لے لے، لون لے لے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ مومن جو ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے، اپنی لمٹ کو جانتا ہے، اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اس حساب سے خرچ کرتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ انسان کے اندر 3 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک عقل کی طاقت، ایک بدن کی طاقت اور ایک شہوت کی طاقت۔ اور ان تینوں طاقتوں کا اللہ کے خاص بندے غلط استعمال نہیں کرتے۔ عقل کی طاقت کا غلط استعمال یہ ہے کہ آدمی کریٹر کو چھوڑ کے کریشن کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرے، یہ عقل کا غلط استعمال ہے۔ اور کسی بے قصور کو قتل کرنا یہ اپنے جسم کی طاقت کا غلط استعمال ہے۔ اور زناکاری اور بدکاری کرنا یہ اپنی شہوت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ کے خاص بندے اپنی تینوں طاقتوں کا صحیح یوز کرتے ہیں، وہ عقل کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے، طاقت کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے، شہوت کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے۔ اور یہی 3 بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ زنا تو ایسے بھی بڑا گناہ ہے، مگر پڑوسی کی بیوی کا خاص طور سے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ پڑوسی پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی یہ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل غلط کام کرتا ہے، زنا بھی کر رہا ہے اور پڑوسی کے بھروسے کا خون بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے خاص بندے یہ تینوں گناہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور صحیح راستے پر آ جائے، نیک عمل کرنے لگے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت میرے بھائیو عجیب ہے، ہماری سمجھ کے باہر ہے اللہ کی رحمت۔ ایک انسان بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اب اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ صرف یہی نہیں کہہ رہا معاف کر دیں گے، اللہ کہہ رہا اب تک اس نے جتنے گناہ کیے تھے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، ہماری توبہ کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔